देखिए ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से बसीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसियों पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है, ईडी, सीबीआई ये सब। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से इस तरह की बातें कहीं से उचित नहीं है। और आप जब नेता प्रतिपक्ष के संबंध में ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आम जन और आम लोगों के प्रति आपकी क्या सोच होगी और किस तरह से आप आम जनों के प्रति सोचते होंगे, यह स्पष्ट करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये समझ में आ गया है कि देश की जनता अब मुद्दों के आधार पर जनता सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, कि आपने महंगाई कम क्यों नहीं किया, आपने नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया, आपने महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने अपने साथ वाले भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके जिस तरह से शिष्टाचारी और सदाचारी बनाने का काम किया, इस पर आपकी क्या सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80 करोड़ जनता को आपने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए उनकी सोच को समाप्त कर दिया, उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया, उनके क्रय शक्ति को समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके जिस तरह से उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की नीतियां चला रहे हैं, उन नीतियों से ध्यान भटकाने के लिए आप मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में बात नहीं जाए, जनता सवाल नहीं करे, इसके लिए किन किन भाषाओं का, किस तरह के बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। और आपकी इस भाषा से स्पष्ट होता है कि आप एक जिम्मेदार पद पर रहने के उत्तरदायित्व का अपने आप में आपको बोध नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं या एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप